नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तन्मय। आज के इस वीडियो में मैं याली ड्रीम्स क्रिएशन के रक्षक सीरीज का रिव्यू करूंगा। रक्षक कॉमिक्स सीरीज में अभी तक 4 कॉमिक्स रिलीज हुई हैं, जिनमें बुक 1, बुक 2 और बुक 4 ओरिजिन सीरीज है और बुक 3 एक स्पिन ऑफ है। बुक 1, 2 और 4 के नाम आपको मिलेंगे अ हीरो अमंग अस के नाम से, जबकि जो बुक 3 है उसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ रक्षक। इसका मतलब ये हुआ कि बुक 1, 2 और 4 रक्षक के फर्स्ट आर्क में मेन कहानी को डायरेक्टली कंटिन्यू करती है, जबकि बुक 3 में रक्षक, जो कि एक विजिलेंट सुपर हीरो है, उसके सोशल इन्फ्लुएंस को डिफाइन करती हुई नजर आती है। रक्षक की पूरी सीरीज समीक दास गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है और आर्ट अलग अलग आर्टिस्टों के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि प्रमित सात्रा जी, तदम यादव जी, गौरव श्रीवास्तव जी और पेरिया पिल्लई जी। कलरिंग प्रसाद पट्टनायक जी के द्वारा की गई है। सभी कॉमिक्स के कवर पेजेस वन ऑफ माय फेवरेट गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा बनाई गई है। रक्षक की पूरी सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज की गई है। कॉमिक्स में सारे के सारे पेजेस आपको ग्लॉसी देखने को मिल जाएंगे और साइज की बात करें तो पूरी सीरीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज के ऊपर बनाई गई है। रक्षक की कहानी आदित्य शेरगिल, जो कि इंडियन एलिट आर्मी में होते हैं, उनको लेकर है। कहानी के बारे में आगे और बताऊं तो एक बड़े डिजास्टर के बाद आदित्य शेरगिल की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और उन्हीं कारणों की वजह से आदित्य शेरगिल एक विजिलेंट सुपर हीरो बनने में मजबूर हो जाता है। आदित्य एक मिलिट्री कोवर्ट मिशन के दौरान बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके हाथ के कलाई को एम्प्यूट करना पड़ता है और उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर आ जाते हैं। और आदित्य को एक रिटायर्ड आर्मी मैन से विजिलेंट सुपर हीरो बनने में सबसे बड़ी मदद आदित्य की दीदी ट्रिश की बेटी साइना करती है, क्योंकि कहानी में साइना भी हम सभी की तरह कॉमिक्स की दीवानी होती है और उसे भी सुपर हीरो ऑब्सेशन होता है। और जो हादसा आदित्य को ऐसा बनने में मजबूर करती है वो है आदित्य के दीदी और उसके जीजा जी की अमानविक तरीके से हत्या और उसके बाद करप्शन, जो एक आम इंसान को जस्टिस से कोसों दूर रखता है। इस सीरीज में ये भी बताया गया है कि अगर कोई सुपर हीरो का टैग लेकर अपने साथ चलता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा जीत सुपर हीरो की ही होगी, कि ऐसा नहीं है कि सुपर हीरो की कोई कमजोरी नहीं होती। रक्षक के इस सफर में उसे बहुत सारे दोस्त भी मिलते हैं, जो कि रक्षक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। इस कॉमिक्स में कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं, जैसे इसे राइटर ने जितना लॉजिकल हो सके उतना लॉजिकल बनाने की कोशिश की है। आप जब इस कॉमिक्स के सीरीज को पढ़ेंगे तो आपको कॉमिक्स की कहानी में और रियल लाइफ में कई जगहों में कनेक्शन जुड़ता हुआ मिलेगा और यही वजह है कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। और सोशल मीडिया की और समीक दास गुप्ता जी की माने तो संजय गुप्ता, जो कि एक बहुत बड़े फिल्म मेकर है, जिन्होंने काबिल, कांटे, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी मूवीज बनाई हैं, अब रक्षक सीरीज के ऊपर मूवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें समीक दास गुप्ता जी ने एक रिसेंट फेसबुक पोस्ट में बताया कि रक्षक मूवी के रक्षक कास्ट के लिए बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम को साइन किया गया है। आर्ट की बात करें तो पहले 2 कॉमिक्स रक्षक बुक 1 और बुक 2 की आर्ट मुझे बिलो एवरेज लगी और निराश करती हुई नजर आई। इसके कई कारण जो मुझे लगे वो ये थे कि बुक 1 और 2 में डिटेलिंग्स की कमी, कैरेक्टर को अच्छे से डिजाइन ना करना, एक ग्राफिक नॉवल के रीडर को जो आर्ट डिटेल एक्सपेक्ट करता है वो हो सकता है कि उसे पहले 2 बुक्स में ना मिले। बुक 1 और 2 को देखने से साफ साफ ऐसा लगता है कि इनके आर्ट्स को जल्दबाजी में बनाया गया है, जो कि किसी भी कॉमिक्स के यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में से एक होता है। जबकि बुक 3 और बुक 4 में आर्ट काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। बुक 1 एंड 2 और फिर बुक 3 और 4 में आर्ट के इस डिफरेंस को आसानी से देखा जा सकता है। बाइंडिंग क्वालिटी भी मुझे बुक की बिलो एवरेज ही लगी, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ रहा था उस समय बुक के कवर पेजेस
बुक स्पाइन से अलग होने लगे थे। हो सकता है कि लो क्वालिटी के ग्लू के वजह से। शमीक दास गुप्ता जी को इन बातों पर मैंने गौर करवाया और उन्होंने नेक्स्ट आर्क में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो ये देखने का आश्वासन भी मुझे दिया। एक और खुशी की बात मुझे पता चली कि नेक्स्ट आर्क में पूरी की पूरी सीरीज गौरव श्रीवास्तव जी के आर्ट से बनाई जाएगी। सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई ये खबर सुनकर। रक्षक के बुक 1 और बुक 2 के आर्ट को अगर इग्नोर करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। आशा करता हूं कि आने वाले सालों में हमें याली ड्रीम्स के और भी अच्छे कॉमिक्स देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। अगर मुझे सीरीज को लेकर रिकमेंडेशन के बारे में पूछा जाए तो मैं कुछ बातों को किसी भी कॉमिक कलेक्टर को खुद से गौर करने की सलाह दूंगा खरीदने से पहले। जैसे कि अगर आप कॉमिक्स आर्ट के शौकीन हैं और कॉमिक्स इसी वजह से खरीदते हैं कि आपको अच्छा आर्ट देखने को मिले, तो हो सकता है कि आपको इसमें निराशा हाथ लगे। लेकिन अगर आप इसको कहानी के वजह से खरीदना चाहते हैं और कहानी पे ज़्यादा जोर देते हैं तो ये कॉमिक्स सीरीज एक मस्ट बाय सीरीज है। मैं इस रक्षक के कॉमिक्स सीरीज को 10 में से 6 रेटिंग आर्ट के लिए और 10 में से 9 रेटिंग कहानी के लिए देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉमिक्स रिव्यू अच्छा लगा हो। जैसे जैसे मेरे पास नए कॉमिक्स आते जाएंगे मैं ऐसे ही वीडियोस के द्वारा उनका रिव्यू आपको देता जाऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रीडिंग।